आज दोस्तों, आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं जो भारत के लीजेंड कहलाते हैं, वो है हमारे भारत के रतन टाटा। जिस विकास में उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने भारत को विकसित की ओर धकेलने का पूरा प्रयास किया, उनके बारे में बात करेंगे। उनका जो पहले की उनकी जो जीवनी है उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, इनका जन्म 1937 में, इनका जन्म 1937 में जो हुआ था, मुंबई में हुआ। रतन टाटा जी का जन्म मुंबई में हुआ। 1955 में इन्होंने आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसी हिसाब से आगे बढ़ते गए। 1962 में टाटा इंडस्ट्री में शामिल हुए। 1974 में बतौर टाटा सन्स के बोर्ड के निदेशक के रूप में हुए। आगे 1981 में टाटा इंडस्ट्री के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ऐसे ही इनका जो आगे का कारनामा चलता गया। 1986-89 में एयर इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 1991 में टाटा सन्स और ट्रस्ट के अध्यक्ष बने। 1991 में टाटा सन्स और ट्रस्ट के अध्यक्ष के बाद में 2008 में भारत सरकार से पद्म विभूषण से इनको अलंकृत किया गया। 2012 में टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसी शख्सियत जो देश में अपने आप को जितना ज्यादा सम्मान करना चाहिए उतने ज्यादा इनको हम सम्मान करें। जिनके आधा लीजेंड, भारत के लीजेंड जिनको हम कहते हैं, वो भारत के रतन टाटा जी हैं। इन्होंने भारत को एक विकसित की ओर धकेलने के लिए जो प्रयास किए वो अकल्पनीय है, जिनकी हम सोच भी नहीं सकते। और जितना भारत को ये दे सकते हैं उतना आज तक इन्होंने दिया भी नहीं। और ये जाना एक हमारे लिए, देश के लिए, हमने ये सोचो कि हमने एक हीरा खो दिया। 1937 से लेके 2024, 9 अक्टूबर 2024 तक का जो इनका सफर रहा है, 9 अक्टूबर 2024 तक का जो इनका सफर रहा है, वो एक बिल्कुल अद्भुत और अविकल्पनीय है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इनके बारे में हमने जितनी बात की है और जितना हमने सोचा, पढ़ा है और जितना हमने देखा है, ये हम ही नहीं, एक गरीब आदमी, एक अमीर आदमी, एक नेता और एक स्टूडेंट, सारे के सारे इसके फैन हैं। वो किस लिए? क्योंकि इन्होंने जो देश के लिए दिया है वो ना तो कोई देगा और ना कोई देने वाला है भी, और ना ही आज तक किसी ने दिया है। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में हमने जो बात करी, जितनी हमने बात देखी है, इनका जो सफर रहा वो सफर रहा है। इनकी एक छोटी सी कहानी है कि 1999 में इन्होंने काम पहले विदेशों में किए, उसके बाद में काम कर रहे हैं। 1999 में हमारे भारत में आने के बाद में 1999 में इन्होंने एक छोटी सी कार लॉन्च की, जिस कार का नाम था इंडिगो। इंडिगो को लॉन्च करने के बाद में इन्होंने कार लॉन्च तो कर दी, लेकिन ये कार दोस्तों, ये कार चल नहीं पाई। और चलने के कारण जो रहे वो काफी रहे। तो इन्होंने सोचा कि हम जो रहे, हमारी जो गलतियां रही हैं उनको थोड़ा सा सुधार करेंगे। फिर ये एक यूएसए की एक कंपनी, ये यूएसए चले जाते हैं और यूएसए में जाने के बाद में ये एक मिलफोर्ड नाम से मिलते हैं, जो वहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी, बतौर एक फोर्ड की नाम की जो कंपनी है, वहां जाके बात करते हैं कि मैं ये कार लॉन्च की थी लेकिन ये चल नहीं पाई। तो उन्होंने जो आज हम कहते हैं हिंदी में पीपा, उन्होंने एक नाम से संबोधित किया था मेरे बोर्ड ने कि बोला आपने जो लॉन्च किया है ना, ये जो कार लॉन्च की है, ये कोई कार नहीं, एक पीपा है, पीपा। तब इनको एक छोटा सा जुनून भी पैदा हुआ और गुस्सा भी आया। और गुस्सा क्या था कि हमने जो कार लॉन्च की है, तो उन्होंने एक बात जरूर बोली थी मेरे बोर्ड ने। क्या बोली थी कि आप एक काम कीजिए, ये जो कार लॉन्च की आप इसके पैसे मेरे से ले जाइए, ये कोई कार नहीं है और ये आपको कोई सक्सेस करने को आगे कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो आपने। तो इन्होंने एक बात भी कही कि आप एक काम करें, आप संगठित रूप से मेरे साथ में काम करें। तो उन्होंने ये काम ठुकरा दिया और वो वापस अपने भारत में आ गए। भारत में आने के बाद में दोस्तों उन्होंने सोचा कि हमें क्यों ना इनकी एक ऐसी कोई बड़ी काम करें जो हमें एक नए युग की ओर लेके जाए, भारत को विकसित की ओर लेके जाए। हम भी ये काम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम कहते हैं ना, कोई भी स्टूडेंट कहता है, कोई भी टीचर कहते हैं, एक इंस्पायरेशन के लिए, एक मोटिवेट के लिए हम कहें ना कि कोई भी छोटा काम छोटा नहीं होता, लेकिन हमारे पास में उसके लिए समय होना चाहिए। और समय तो सबके पास मिल जाता है, लेकिन उसके लिए धैर्य और संसाधन, जिसको अपन कहते हैं साधन, वो हमारे पास में पर्याप्त रूप से मिल जाने चाहिए। और वो हमारे पास मिलते भी है। वो कब मिलते हैं? जब एक हम धैर्य रखते हैं। तो दोस्तों वही 1999 से लेके 2008 तक के सफर में इन्होंने क्या कुछ नहीं देखा। उनके बारे में जो भी लोगों ने तथ्य कहे कि आपकी कार नहीं चल पाई है, इन्होंने भी कहा है, मिलफोर्ड ने भी कहा है, यूएसए की बहुत बड़ी कंपनी है, फोर्ड कंपनी, उन्होंने भी ये चीज कही है।
फिर भी इन्होंने थोड़ा सा अपना कदम आगे बढ़ाते हुए भारत में एक ऐसी कार को लेके आए हैं जिसका नाम जैगुआर और लैंड रोवर, जिन दोनों कारों को लेके आए। उससे हमारे देश में ही नहीं, उससे पूरे विदेशों में इनकी चर्चाएं हो गई कि जिस कंपनी से हम एक छोटी सी कार को लेके गए, उसी कंपनी से उन्होंने एक बड़ा सौदा किया और दोनों बड़ी कार लेके आए। उसके बाद में इन्होंने जो काम किए, लैंड रोवर की कार, जैगुआर कार आज दुनिया की नामी कार है, उनको यहाँ लेके आए और अब एक से एक अलग कार के रूप में लेते चले गए। उसके बाद में इनका जो सफर रहा है वो भी एक बहुत सोचने लायक, बहुत एक हमारे देश में एक बहुत अच्छे कदम की ओर इन्होंने काम किया है। इनकी बात करें दोस्तों, एक दिन भारत के जो हमारे रतन टाटा जी हैं, जिनको अपन कहे लीजेंड, इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। इनका एक छोटा सा वो था कि ये अपनी एक ठीक अच्छी लेवल की कार में मुंबई में सिटी में ही सफर कर रहे थे, घूम रहे थे, तो बारिश का टाइम था। देखिए दोस्तों, ये कुछ भारत के 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। जो तटीय सीमा मतलब एक साइड में उनकी समुद्री सीमा है, तो वहां बारिश होना, कभी भी बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो हमने बात की मुंबई, तो मुंबई में जो हम बात करें, मुंबई में उस टाइम अचानक बारिश का दौर स्टार्ट हो गया। तो एक नॉर्मल फैमिली का एक बिलोंग करने वाला एक बंदा अपने बीवी बच्चों के साथ में, अपने एक छोटे से बच्चे के साथ में और एक अपनी पत्नी के साथ में वहां जा रहा था। तो रोड पे पानी भर जाता है। जैसे ही रोड पे पानी भरा तो वो एक अपनी स्कूटी को, कहे एक स्कूटर को, जिसको चेतक के नाम से जाना जाता था, उस चेतक को बीच रोड पे से हटा के तो साइड में ले जाकर खड़ा कर लिया। तो ऊपर से भीग भी रहे थे। लोगों के पास इतनी आमदनी नहीं है कि इस लो क्लास का आदमी, एक मिडिल क्लास की फैमिली का आदमी 10-15 लाख की कार खरीद ले। तो दोस्तों इन्होंने एक ऐसा काम किया कि जो मुंबई में गए, मुंबई में जाने के बाद में वह देखा तो उनको एक बात दिमाग में आया कि ये नॉर्मल फैमिली है, मिडिल क्लास की फैमिली होगी, ये बाइक पे या स्कूटी पे सफर कर रहे हैं, तो इनके साथ में कोई ना कोई जो होगा, वो तो टेंशन होगी या कुछ ना कुछ जो बात होगी, प्रॉब्लम होगी, वो समस्या थी उनके पास में पैसे नहीं थे। उन्होंने उनसे बात भी की कि आपके साथ में ऐसी कौन सी समस्या है। दोस्तों समस्या कुछ होती नहीं है, समस्याएं आगे से बनानी हमारे सामने आ रही है, उनसे निपटना पड़ता है। लेकिन फिर भी उन्होंने एक बात सोची कि एक ऐसी कार लॉन्च की जाए जो दुनिया की नहीं, भारत की नहीं, सॉरी, दुनिया की सबसे सस्ती कार हो। तो उस टाइम आपने देखा होगा दोस्तों, ये एक कार लेके आए जिस कार का नाम था टाटा की नैनो कार। मात्र 1 लाख रुपए के बजट में इन्होंने सड़क पे कार ला दी। ऑन रोड 1 लाख रुपए में ये सड़क पे एक कार लेके आए जिसका नाम था टाटा की नैनो कार। दोस्तों लोगों ने इनकी सराहना भी की। जो लोग देखो, एक दूसरे के जलने वाले लोग काफी होते हैं, कुछ सराहना भी करते हैं, कुछ कहते भी हैं कि इन्होंने क्या लॉन्च किया है क्या नहीं है। 1 लाख रुपए में गाड़ी लाना, रोड पर गाड़ी उतारना, ऑन रोड गाड़ी लाना, एक बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने मिडिल क्लास की फैमिली, लो क्लास की फैमिली को देखते हुए एक जो काम किया है वो एक अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। वो कार लेके आए और मिडिल क्लास की फैमिली के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। फिर दोस्तों इनका जो रहा है, उन्होंने कार दुनिया में ला के रख दी है, नैनो कार। उसके बाद में काफी सारी कार लेके आए, काफी सारी कार नहीं लेके आए। लेकिन दोस्तों मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा इसके बारे में कि ऐसी शख्स अगर दुनिया में है तो जीते हम हमारे लिए ही है, हमारे लिए जीता हुआ कोई इंसान ही नहीं है। जो देश के लिए एक समर्पण भाव से काम करे वो एक इंसान है। जो देश के लिए आगे आए वो एक इंसान होता है। और वो एक चीज शख्सियत थी, भारत के रतन टाटा जी, जिन्होंने देश के जब भी देश के ऊपर परिस्थिति आई है, इन्होंने आगे से बढ़कर आगे अपने पास से जितना भी जो धन था, जितना हमारे पास धन है, उसका कुछ हिस्सा देश के लिए लगाया है। आज ये काम करना कोई छोटी बात नहीं है। जिस हीरे को हमने खोया है, जिस हीरे की वजह से हमने इतना कुछ किया है, देश को हम एक जहां विकसित की ओर लेके गए या लेके जा रहे हैं, जिसका प्रयास इन्होंने किया है, वो एक अद्भुत है। दूसरी बात, इनकी जो हमने बात की, इनके बारे में जितना हमने देखा वो काफी था। इसकी जो बहुत बात थी इंस्पायरेशन की, उन्होंने बात कही थी कि किसी बड़ी सफलता के लिए समय, साधन और धैर्य चाहिए। किसी भी बड़ी सफलता के लिए समय, साधन और धैर्य चाहिए। ऐसे रतन टाटा जी के काफी वक्तव्य थे और काफी बोलते भी थे। इनकी स्पीच, इनकी इंस्पायरेशन, इनकी मोटिवेट
एक छोटे से छोटे स्टूडेंट, लॉ क्लास की मिडिल फैमिली, लॉ क्लास की फैमिली, मिडिल क्लास की फैमिली, छोटे से छोटे नेता जो बिल्कुल जीरो लेवल से निकल के जाते हैं, उनके लिए एक देखने लायक, एक सोचने लायक एक बात है। दोस्तों, आज मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, लेकिन एक ऐसी शख्सियत के बारे में मुझे बताना जरूर था जो मैंने आपको बताया।